शम्स तबरेज़ ला इलाहा इल्लाहू तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। वेरी नाइस, क्या बात है। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम टीम अब्बास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना वासिफ कुरैशी और एंड दिस इज काज़िम अब्बास और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं स्ट्रीट जैम। शो का तो मेरे ख्याल से उनको पता चल ही गया होगा। इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आज हमारे साथ हैं हमारे मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, पहले इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, पहले हम बताएंगे कि मतलब हमारा शो आज का बेसिक थीम क्या है। थीम क्या है? Yes, आज के हमारे शो का बेसिक थीम है सूफीज़म। जैसे कि आप लोगों ने सुना फहद को गाते हुए, ठीक है, ये इनका नाम मैं है। तो खो गया था, ठीक है मुझे तो इनका नाम बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये एक बहुत आप कह सकते हैं मल्टीपल जाहिर वर्सटाइल सिंगर है, वर्सटाइल सिंगर भी हैं ये। और जैसे कि आपको बताता चलो कि ये भी आवाज़ के ही मेंबर हैं, आवाज़ का ही पार्ट है, जिनका नाम है फहद। और फहद, अब आपने अभी सुना है थोड़ी देर पहले काज़िम, मुझे ये बताइएगा कि आप साथ बजा रहे थे ना उसके, तो लिटरली पहले प्रैक्टिस थी या अभी आपने अभी बजाया इसके साथ?
या कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मतलब प्रैक्टिस हम लोगों ने साथ यूनिट में की भी है, बट ये है कि इनकी कोऑर्डिनेशन मतलब इनके साथ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फहद का मुझे पता है कि ये मतलब बहुत टैलेंटेड सिंगर है और अपना स्केल खुद पकड़ लेते हैं गिटार अब हम पे। जाते हैं जरा फहद की तरफ कि फहद अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाए, फहद जरूर, बताए कि जरूर। वो म्यूजिक में कैसे आए, जी ठीक है, फहद, वो please इस बताएं साइड पे हमें। बेसिकली सूफीज्म पे और कैसे आए। आवाज़ से रिलेटेड भी थोड़ी इंस्पिरेशन बताइएगा प्लीज। जी ठीक जी, हो गया फहद। जी। मेरा नाम है मोहम्मद फाज जमशेद और मैं माशाल्लाह से 3 साल का था तब से गा रहा हूँ। तब अच्छा, मैं सोतला गाता था, माशाल्लाह, क्या तू बात। दे देता तो दे दाना ताना और अभी ठीक, तक ठीक। माशाल्लाह से गा रहा हूँ। और आवाज़ में मैं यूनी के स्टार्ट से ही आ गया था, मतलब मेरा बिल्कुल ठीक है। 4th सेमेस्टर है अभी, हाँ, फर्स्ट हाँ। सेमेस्टर से मैं आवाज़ के साथ हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ हमारा और आवाज़ के साथ। मुझे ये बताया कि आप सूफीज़्म को कितना प्रमोट करते हैं, मतलब अगर कहीं पर आपको परफॉर्म करना पड़ जाए और आपकी मर्जी का परफॉर्म करना पड़ जाए, कोई आपके पास ये ना हो कि ये वाला गाना ये वाली फरमाइश है, तो आप सूफीज़्म में ही गाना पसंद जी मैं करेंगे? सूफीज़म में गाना पसंद इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, मुझे सूफीज़म में मतलब मैं खो जाता हूँ, एक अलग वाइब आती है मुझे इससे। फील और करके आप ये feel चीज़ करके गाता हूँ ज़बरदस्त मैं, ज़बरदस्त, बिल्कुल। क्या बात है। तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बताएंगे, यानी कि आवाज़ में आने से पहले आपने मतलब क्या प्रोफेशनली कहीं और बाहर जाके आपने परफॉर्म किया हो, या मतलब कोई आप ज़रा थोड़ा सा उस चीज़ पे थोड़ी रोशनी डालें ताकि हमें पता चले, हाँ। क्योंकि आवाज़ से इनका ना काफ़ी मतलब पका हुआ गला लग रहा है, मतलब कि इनने अच्छी भली इनकी गायकी हाँ, इनने मतलब practice आपका की लग है। जैसे आपने अभी खुद बता तो ही हम दिया कि इनसे- 3 साल से आप गा रहे हैं, तो इनसे अभी ज़रा आपकी पूछते हैं कि कैसा आपके कोई उस्ताद थे या आप किसी बैंड में रहे हैं, तो थोड़ा सा आप नहीं, इंट्रोडक्शन। मैंने क्या नाम है सीखा तो नहीं हुआ कभी किसी से, सही। लेकिन कॉलेज में ना हम 4 दोस्त होते थे, तो हमारा एक बैंड था अपना ना, अच्छा। दोस्ती बैंड के नाम से। क्या तो क्या वो हमारी टीचर ने हमारा नाम रखा था, हमें उर्दू पढ़ाती थी, उन्होंने बोला था आप चारों इकट्ठे गाते हो ना, तो आप में दोस्ती भी है, तो आपके बैंड का नाम है दोस्ती बैंड, तो तब से हमारा बैंड है। और हम वैसे कवालीज परफॉर्म करते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मतलब ऑफिशियली इसको लेके चले हैं दोस्ती जी बैंड को? ऑफिशियली हमने इवेंट्स किए हैं काफ़ी सही। दोस्ती बैंड ने। अच्छा जी फहद, तो आपके साथ इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं जाइएगा, मतलब अभी आते हैं आपके साथ। सो गाइस, वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। जैसे कि हम बात कर रहे थे फहद से, तो अब थोड़ा सा ज़रा फहद से गुफ्तगू करते हैं। उनका गाना तो हमने सुन लिया है। जी फहद, तो आप बताइए कि म्यूज़िक के अलावा और आपके क्या इंटरेस्ट वगैरह हैं, मतलब लाइक आप और क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में या बताइए। फहद से ना पूछे या मुझसे पूछे, क्योंकि जैसे कि अभी फहद ने स्टार्ट में अपना एक इम्प्रेशन दिया कि सूफीज़म का, कि फहद एक बहुत कह लो मैच्योर तो माशाल्लाह है, सीरियस पर्सनैलिटी का उन्होंने एक आपने तो बताया, लेकिन हम चाहते हैं ज़रा थोड़ी सी फहद की ज़बानी। चलें फहद खुद बताएं आप। जी मैं मिमिक्री करता होता हूँ, अच्छा। मिमिक्री एक्टिंग वगैरह, सिंगिंग तो मतलब आपको एक पता ही शरारती है। बच्चा अंदर है। शरारती बच्चा तो बहुत ज़्यादा होता है। हर आर्टिस्ट के अंदर ठीक, ठीक, शरारती बच्चा ज़रूर होता है। ज़बरदस्त। वो किसकी अच्छा, एक्टिंग मैंने तो करते सुना हैं? है मतलब एक आर्टिस्ट बहुत सोबर इंसान होता है, मतलब लाइक चल फिर के आराम आराम, बंदा ये भी वैसा है, लेकिन इसके अंदर ना एक है शरारती ना, मल्टी मतलब, टैलेंटेड है ना, वो हाँ। आर्टिस्ट भी जरा है। हमें और थोड़ी सी उसकी झलक कोई दिखाए जरा थोड़ी सी, ताकि हमें पहले पता चले। बताएं वो किसकी आप हाँ, मिमिक्री आप करते किनकी हैं? मिमिक्री मैं आपने भोला देखा हुआ है, मतलब भोला, रांझा रांझा गर्दी वाला, वो जो हम टीवी के ड्रामास में है? जी जी बिल्कुल अच्छा अच्छा, बिल्कुल, सही सही सही, बिल्कुल तो वो मैं आपको बन के दिखा देता हूँ अभी। अच्छा यार, तो उसकी उसके तो लिए बड़ी मुझे मुश्किल खड़ा होने acting है। पड़ेगा, तो क्या क्या खड़ा होना पड़ेगा। हाँ हाँ, इजाज़त- प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम। इजाज़त- तो मैं बनता हूँ भोला। जी ठीक है। ओके। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े आजकल तो बड़े शो का रहे हो, मजे मजे का रहे हो जी बड़े। हाँ हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बोला, ये बजट है, ये बजट है, जी, बजट। मुझे आगे दिखाओ। अच्छा तो फिर तो बोला भी गाएगा, बुझाओ जरा। हाँ, यार डे वेड़े आई टप टप गलियां लबडी फिड़ा में तेनू बल बल। हाँ, गाया ना फिर मैंने, हाय मजे वाला गाना है ना, गाया ना फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे अंडर का भूल है। हाँ, ये मेरे अंडर का भूल है। हाँ शुक्रिया। हाँ ग्रेट यार फहद, बहुत अच्छा। अच्छा क्या कहते हैं ना कि एक मेरी ना अभी ख्वाहिश दिल में पैदा हो गई है। हम लोग याद होगा आपको, हमारे साथ एक लास्ट में एक लड़के आए थे जिनका नाम है ज़हन में नहीं है, सुभान शायद आए जी थे। जी हाँ, तो उन्होंने एक मिमिक्री की थी उसकी, ऋतिक रोशन की। जी जी। तो मेरी मतलब भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि आप दोनों एक साथ एक जगह पर खड़े होकर मिमिक्री करें तो ज़्यादा अच्छा लगता। हम मिलाएंगे इनको, मतलब हाँ, हम अपने करेंगे, show में कुछ ना ऐसा थोड़ा plan सा करेंगे अपने different audience के चीज़ लिए। लेके आएंगे, आपको लाजमी हम उनके साथ ना कोलैब हाँ। करवाएंगे। ये तो हो गया। अभी फहद मुझे ज़रा एक बताइए कि मैं हर बंदे से ये सवाल करता हूँ जो हमारे आने वाले गेस्ट होते हैं, न्यू टैलेंट होता है, अब हमने जॉनरा को कैसे डिसाइड किया? मतलब आप इसके अलावा भी किसी और ये टाइप के गाने गाते हैं?
जी मैं अक्सर गाता हूँ, मतलब बाकी गाने भी गाता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन है ना जॉनर वो मतलब गाने में और परफॉर्म में फर्क है। गाना वो होता है कि आप कोई भी गा लो मतलब बैठ के, हाँ जी। और परफॉर्म वो होता है जो आप आपका बेस्ट होता है ना, आप वो परफॉर्म करते हो। जी। तो मैं बेसिकली सूफीज़म को ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैं बाकी गाने भी परफॉर्म करता होता हूँ। सही है। जो होते हैं नॉर्मल। तो ये आपने सिलेक्ट कैसे किया, अपना जॉनरा कैसे सिलेक्ट किया कि आप जॉनरा ये असल में ना जो टीचर्स होते हैं, जो होते हैं मतलब वालिदैन, वो आपको बताते हैं यार आपका ये गाना बहुत अच्छा है, आज आप जाके ये गाओ। अच्छा। तो लोगों की अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। अब बिल्कुल है। आर्टिस्ट के लिए है ही अप्रिसिएशन। हाँ, ये बात है। अगर मुझे कोई पहले अप्रिशिएट ना करता यार आपकी आवाज़ अच्छी है, तो जबरदस्त, मैं आज सिंगर ना होता। वो मोटिवेशन बन जाती है, मोटिवेशन बनती appreciation, है। जबरदस्त ऐसा कोई जबरदस्त। स्पेसिफिक कोई सिंगर जिनको मतलब आप ज़्यादा सुनते हो और ज़्यादा उन्हें मतलब कॉपी मैं- करने की कोशिश करते हो, या मतलब लाइक जो आपको पसंद हो, तो आप क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? मुझे नुसरत साहब बहुत ज़्यादा पसंद क्या है बात है, singing क्या के अंदर, बात है। और राहत फ़तेह अली तो खान। जैसे कि आपने खूबसूरत लोगों का नाम लिया, तो जैसे हमारा ये शो है म्यूज़िक से रिलेटेड है ना, तो लोग ये ना बोलें कि यार आज सूफीज़म, और क्योंकि सूफीज़म पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है ना, तो हम इनसे एक चीज़ सुनेंगे दोबारा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हम ऑडियंस को भी सुना सकें। तो जी प्लीज़ फ़हाद आप स्टार्ट करें, आप क्या स्टार्ट करना चाहेंगे? मैं आका आपको सुनाता हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका, जी, जी, ज़बरदस्त आप द ज़बरदस्त, परवीन क्या वो है, है, वो क्या सर कहना है। वो सूफीज़म में ही है। सूफीज़म है, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब हाँ वो सूफीज़म है। आप उससे हट के भी मतलब अगर कुछ हमें सुनाना चाहते हैं तो नहीं काजिम, जैसे हमने बताया कि हमारा थीम सूफीज़म है, तो मैं तो सूफीज़म ही सुनना आप चाहूँगा। अपनी बात से बड़ा जल्दी बदलते हैं वैसे, लेकिन चले हम इनसे आका जी। सुनते हैं, जैसे कि ये खुद कह रहे हैं, तो चलें। स्केल देख लीजिएगा आप। मौला 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 जहाँ भी देखूं तेरा निशान है, मेरा बेदिल में तेरी अज़ा है। तू ही अहद है, तू ही है वाहिद, तू ही है मकी, तू ही दली है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। जाए कहीं जो गहरा अंधेरा, तेरी रजा से आए सवेरा, तेरी ही खलकत चांद तारे, तू नहीं बख्शी ये रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
बोला क्या क्या बात है सर, क्यों सर मजा आया ना सूफीज़्म का? मतलब बिल्कुल ना उस बंदे मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे शो पे गेस्ट हैं ना, हर बंदी की एक स्पेशलिटी है। बिल्कुल हर ऐसे बंदा ना मतलब एक आपको एक अलग जोन में ले जाता है। यही बात है ना, मतलब जॉनरास की बात है कि हर Exactly. कोई अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छा है हर और बंदा अच्छे अच्छे लगे मैं तो यही कहता बहुत हूँ। अच्छा। फहाद यार लिटरली बहुत मज़ा आया मुझे तो सुनकर। और आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई खुद से कोई चैनल वगैरह दोस्ती बैंड के बाद कोई ऐसा ट्राई किया? मैंने बस इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है एक अपने नाम से किस नाम से? फहद अंडरस्कोर वोकल्स, फहाद अंडरस्कोर वोकल्स से। और यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल नहीं है। जी प्लीज़ इनको इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें क्योंकि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि ना लोग मुझे करें फॉलो। हाँ अच्छा काव्य, आपने एक बात देखी, इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया लिटरली। मतलब जब एक सूफीज़्म को गाना सुनाते हैं या कोई कलाम सुनाते हैं तो लग रहा होता है कि यार इनसे कोई भाई बड़ा ध्यान से बात एग्जैक्टली मैं भी अभी आपसे यही बात करने लगा था कि मैं जब गा रहे थे तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी, और मतलब जब बात करते हैं तो बिल्कुल एक लगता है आप एक अलग और जॉली बात इंसान बात लगते हैं यार, जबरदस्त। अच्छा ये कहाँ से सीखा आपने? ये नेचुरल कह सकते हैं आप मेरी इसको। talent है ये लेकिन ये भी इसकी भी वही स्टोरी है, एप्रिसिएशन। जब मैं करता हूँ लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं फिर और करता हूँ। अच्छा इसके अलावा भी आप किसी को कॉपी कर लेते हैं? इसके अलावा मैं किसी एक्टर को वगैरह किसी को? एक्टर नहीं, मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह को कर लेता हूँ। नहीं पॉलिटिशियंस को आप रहने दें क्योंकि क्योंकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, वो रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज है हमारी। लेकिन मैं एक्सेंट बहुत जल्दी पिक करता होता हूँ। मतलब मैं आपको अगर सुनाऊँ ना मरी वगैरह का कोई एक्सेंट, मतलब जो मरी वाली साइड पे अगर आप जाए ना, आप फैजाबाद चले जाए ना और आप उनको जाके बताएं कि जी मैंने जाना है मरी, अब ना वो इस तरह करके ना मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो चादर लेके खड़े होंगे, भाई जी ऐ दूर आए ना जी, क्या दूर जाना है आपने? मैरी जाना है जी, ले जाएंगे। हमारा डैजल डब्बा खड़ा हुआ है, इसमें आपको मैरी ले जाते हैं, आपसे 6,000 रुपया लेंगे, ठीक है, आपको ऊपर तक ले जाएंगे, वैचुट कराते हुए लेके जाएंगे, रास्ते में अबशौरें आती हैं, ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं है जी, 6,000। मैं कहता हूँ ठीक हो गया। अच्छा इधर आए ना, सुने 6,000 ठीक है, देखे मैं तुम्हारी भी है, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है ना, 150 को जाके पेट्रोल चूम रहे हैं, अब हम क्या करें जी, आप खुद बताएं। आपको मैं कह रहा हूँ वैजुट कराते हुए लेके जाएंगे, बिल्कुल जो है ना आपको मजा आएगा। मैं कहता हूँ जिधर आप कहेंगे गाड़ी रुकेगी। तो ये मरी वगैरह का एक्सेंट और बहुत मजा आ गया मुझे तो। मतलब वाकई ना बिल्कुल आप अड्डों पे रुके ना जाके मतलब तो आपको 2-3 बंदे ना इस तरह के लाजमी, हाँ जी हम आपको इधर वैजुट कराएंगे, जो भी मैं तो नहीं बोल सकता। मैं बताता हूँ ना, सीन ये है कि बिजनेस माइंड होते हैं सारे जी और लिटरली अपना ये स्किल्स हैं उनकी, और इस स्किल से वो काफ़ी कमा लेते हैं। ऐसे ही खैर हमारा शो जो है वो दूसरी साइड पे निकल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मतलब पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये वो इन चीज़ों से बाहर निकल आओ यार, थोड़ा सा बस सब टैलेंट की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ आओ। सही है, ये चीज़ें तो साथ साथ रहती हैं, नहीं ख़त्म होने वाली, तो उसके साथ अपने आप को ना ख़त्म करो आप, और मरी चले जाया करो विजिट करते करते, वैजुट करते हुए लेके जाएंगे। आप चलेंगे, आपको भी वैजुट कराते हुए ले बिल्कुल वैजुट करेंगे किसी दिन। सही है माशाल्लाह। बाकी ख्याल करते हैं हमारे पाकिस्तानी लोग, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं हर बंदे का। तो मुझे आप अपनी बताएं कि अभी तो आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बताया, जी तो अभी आपकी मेरे ख्याल से छोटी सी एज होगी, इतनी एज भी नहीं होगी, जी तो इतनी सी एज में नुसरत फ़तेह अली खान साहब क्यों, मतलब कोई? जी वो तो सबके मेंटोर हैं। हमने नहीं मेंटोर तो है, एक तो होता है ना, या आपने किसी को देखकर उनको मेंटोर बनाया है, या आपने खुद देखा है, खुद सुना? उनको मैंने सुना है, बहुत सुना है, और मैं बचपन से सुन रहा हूँ उनको, और उन्हीं के जो है मैं कवालियाँ गाने वगैरह गाता हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। नहीं वैसे आजकल ना मतलब मोस्टली मैंने देखा है लोगों का जो टेस्ट है ना वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा हिप हॉप साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल कवाली। उसकी वजह ना प्योरिटी है। एग्जैक्टली कवाली में बहुत प्योर लोग कवाली होते में हैं जो purity कवाल करते हैं, जो कवाली करते हैं। तो अब काजिम भाई फिर मुझे बोलेंगे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का टाइम है। आज ब्रेक तो मैं लूँगा जी, बोले के अंदाज में, तो मैं ब्रेक लेता हूँ। बात सुनो, इधर आओ, मुझे लगी है भूख, तो ना बोला जा रहा है, बोला कुछ खाएगा पिएगा, जाके मज़े करेगा, याशी करेगा, खाएगा पिएगा, समोसे वगैरह खाएगा। तो अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़ प्यारे, हाँ जी हाँ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हाँ जी हाँ। अच्छा जी गाइस, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस।
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है राह में अनवार बांधे हुए, तू है राह में अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा-ए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबा-ए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हाँ जी गाइस, तो वेलकम बैक टू द स्ट्रीट जैम। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने मतलब एक और जैम ही किया है, जैम स्ट्रीट जैम। जैसा कि हमारा शो है, हमने भी वही काम किया है। और अब हम आते हैं दोबारा फहद की तरफ आते हैं, क्योंकि फहद हमारे गेस्ट हैं। तो भी दिल तो है कि बहुत सारे फहद से सवाल पूछी जाए, लेकिन टाइम की मुनासबत के इसलिए हम इतने सवाल पूछ नहीं सकते हैं। तो फहद, हम मुझे आप ये चीज़ बताएं कि अगर कोई बंदा सूफीज़म की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, जैसे मैं हूँ, सही है, मैं अगर क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाता हूँ, तो अब सेमी क्लासिकल और क्लासिकल से हटकर सूफ़ी है, ठीक है, सूफ़ी की क्लास अलग है, तो अगर मैं उस पर शिफ्ट होना चाहता हूँ तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आपको, मुझे तो असल में इस चीज़ का आइडिया नहीं, अभी तो मैं बहुत सर बच्चा इस हूँ। चीज़ का जवाब आपको मैं दूंगा। प्लीज़। सूफीज़म जो गाना जो होता है ना सर, वो हमारी मतलब वो होती है फीलिंग्स। सूफीज़म आपकी रूह से निकलता है। नहीं, वो भी तो फील करके ही होता है। जब तक आपने अपनी रूह उस तरफ डेडिकेट नहीं कर देंगे ना, तब तक आपके अंदर सूफीज़म मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। आप कभी आबदा परवीन जी को सुने, ठीक है, उनकी कभी आप गुफ्तगू सुने, वो भी आपको इसी चीज़ के बारे में बताएंगी कि मतलब लाइक ये है कि गाना और ये चीज़ें बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे होता है ना कि जिसको अल्लाह ताला अता करते हैं ना, उसकी गुफ्तगू में भी असर होता है। एग्जैक्टली। और जब आपसे बात कर रहा होता है ना, तो लिटरली आप उसमें खुद ब खुद इन्वॉल्व होते रहते हो कि कौन सी बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और जाहिर सी बात है, ये एक अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त होती है। एग्जैक्टली। और बड़े बड़े नाम हैं, आबदा परवीन और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब आ जाते हैं यहाँ पर सूफीज़म में। तो मुझे ये बताएं कि आजकल के अगर देखा जाए जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, तो आजकल के दौर में कौन होगा मतलब जो सूफीज़म को प्रमोट करता होगा? अब आजकल मतलब राहत फ़तेह अली खान साहब को निकाल के, वो पुराने हो गए हैं।
आबदा परवीन कर रही हैं, नहीं नहीं, अली मतलब सेठी ये साहब, तो पुराने लोग हैं ना, उनके अलावा जो मैं कहता हूँ, जैसे अली सेठी का आपने नाम अली लिया, सेठी साहब तो अली सेठी साहब का बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप उनको लाइक करते हैं या सिर्फ सुनते हैं? मैं उनको सुनता भी हूँ और लाइक भी करता हूँ, जाहिर बात है वो अच्छा, अच्छी- जबरदस्त जबरदस्त। वो तो कोक स्टूडियो में काफी ज्यादा उनकी भी ना आवाज में एक डिफरेंट सी खनक टाइप सी है। कनेक्ट टाइप, हाँ। एग्जैक्टली। बड़ी स्वीट सी आवाज़ है उनकी जो है ना, मतलब अच्छा, दिल मैं पे एक चीज असर करने सोच रहा वाली होता था ना कि मतलब एक यॉनरा के 10 सिंगर हैं और 10 के 10 मशहूर कैसे हैं। वो होता ऐसे है कि हर एक में कोई चीज़ ऐसी होती है जो दूसरों से डिफरेंट होती है। हाँ जी, Exactly, ऐसी ही है। ये भी मतलब एक अल्लाह की दी हुई नेमत है कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो बाकियों से भी डिफरेंट होती है, जिस वजह से लोग आपको सुनते जी हैं। जी तो खैर अच्छा वासिफ, जैसे कि टाइम की थोड़ी सी हमारे पास किल्लत है, तो हम अब सूफीज़्म में और लाल मेरी पत ना हो तो क्या ऐसा बात कैसे है, हो सकता है? प्लीज मैं कहता हूँ कि हम कंटिन्यू लोग करें। थोड़ा सा ना जी, 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 जरा उस साइड पे भी आते हैं तो लाल मेरी ओ लाल मेरी, क्या बात है, क्या हाँ, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दासे बनदा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली रा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, लाल मेरी, चारे चराग तेरे बनड़ हमेशा, चार चराग तेरे बनड़ हमेशा, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, हाँ, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा से बनदा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, लाल मेरी, ओ मावानू पीरा बछड़े ने दे, मावानू पीरा बछड़े दे दे, भेड़ा नू दे दाए वीर मिला झूले लालन, हो भेड़ा नू दे भेड़ा नू दे दे वीर मिला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। माशाल्लाह यार, लेकिन ना रूह से ताज़ा हो जाती है ये वाली यही चीज़ें मैंने पढ़कर। आपको ना अभी बिल्कुल इससे हम लोगों ने अदा करने से पहले, गाना मैं नहीं कहूँगा, Exactly, अदा करने से पहले कलाम है पूरा अदा हाँ, करते हैं बिल्कुल। हम लोगों ने इसी पे बात की थी कि सूफीज़्म जो होता है वो बेसिकली आपकी रूह का एग्जैक्टली, और connection धमाल आपकी रूह धमाल तो यार वो अगर आप कभी आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ हो शहबाज कलंदर साहब के जो है दरबार, वहाँ पर तो गोरे भी आगे धमाल डालते हैं, मतलब उनको अब उनको तो नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन उनके भी अंदर भी म्यूजिक है, गोरों में भी म्यूजिक है, लेकिन उनके नाम अलग है, टाइप अलग है, गोरे भी म्यूजिक को फॉलो करते हैं। तो काजिम, अब आपका जो लास्ट सवाल था वहाँ से वो आप करें, उसके बाद हम शो को एंड करेंगे। सर हमारा लास्ट सवाल, बस मैं आपसे फ़ाद यही कहना चाहूँगा, ये कोई सवाल नहीं है कि मतलब आप
जो आजकल जो लोग सूफीज़म की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपकी उनको क्या टिप होगी कि वो लोग उनको क्या करना चाहिए बेसिकली? न्यू टैलेंट जो हाँ। न्यूली आ रहे हैं, सूफीज़्म गाने के जो लिए मतलब जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जो आप कहते हो ना, मतलब लाइक जो इस टाइप को सीखना चाहते हैं, इसको adopt उनको करना इसके चाह लिए रहे क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप बड़ों को सुने, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे नुसरत साहब, उनको सुने। और दूसरा इसके लिए जो है ना, दिल की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की अगर आप आपने। सूफीज़म को गा रहे हैं ना, तो आपके दिल से निकलनी चाहिए आवाज़। जब दिल से निकलेगी तो लोगों के दिलों पे असर करेगी। बहुत तो दिल से बहुत दिल को खूबसूरत राह बात, होती है बहुत वो। खूबसूरत बात। तो चलिए अब हम इस शो को एंड करते हैं, सेशन को। और फहद आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगा काजिम, लिटरली आपके साथ तो डेली ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है काजिम भाई आपसे। और फहद के साथ लिटरली आज कंपनी बहुत अच्छी हुई है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट शो में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पीस आउट।